हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर आप चिड़चिड़ी रहती हैं, थकी थकी रहती हैं, तो आज मैं आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम के सलूशन बताऊंगी। क्योंकि देखिए, जब हम चिड़चिड़े रहते हैं ना, तो हम राह से भटक जाते हैं, हम चाहकर भी वो नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से मैंने अपनी सिलाई को काम आगे बढ़ाया है, बिल्कुल जीरो से आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। और किस तरह से मैंने छोटे छोटे स्टेप उठा कर यूट्यूब पे सफलता प्राप्त की है। क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, हमारी गलतियाँ भी सुधर जाती हैं। तो आप चाहो तो इन बातों को नोट करके अपने जीवन में, अपने काम में सुधार ला सकते हो। तो फ्रेंड, मेरा ना 2-3 दिन से काफ़ी सिर दर्द हो रहा है, तो इसकी वजह से ना मेरी आंखों में डार्क सर्कल पड़ गए हैं। और आज तो मैंने अभी तक कटिंग के काम के बारे में, स्टिचिंग के बारे में सोचा भी नहीं है। तो कभी कभी ऐसा सबके साथ होता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। क्योंकि देखो, हम हाउस वाइफ के लिए घर का काम और घर सबसे पहले होता है। इसके बाद ही हम तीसरी चीज़ को सोच सकते हैं, उसमें हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो पैसे से रिलेटिव हो, चाहे काम से रिलेटिव हो, कुछ भी हो। थर्ड चीज़ कोई भी हो, पहले हमारा जो फैमिली होती है, उसके घर के काम होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ऐसे ही मेरा है, देखो मैं यूट्यूब, कटिंग, स्टिचिंग जो भी है, और बच्चे को पढ़ाना, मतलब देखो एक फैमिली में बहुत काम होते हैं। चाहे आप किराए से रहो या अपने घर में रहो, क्योंकि अपनी फैमिली अपने साथ होती है। उसे मैनेज हमें हर सीजन में, हर टाइम में, चाहे कहीं भी रह लो, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, चाहे आप बीमार रहो, चाहे आप स्वस्थ रहो। तो सबसे पहले घर संभालना है, चिड़चिड़ापन दूर करना है, तो आपका स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने चाय रखी थी अपनी गर्म होने के लिए, अपने आप ही मेरी चाय गिर गई है। तो कभी कभी दिमाग हमारा कई जगह बिजी होता है, बहुत सारी टेंशनें होती हैं, और इसका कारण मेन क्या होता है कि जैसे हमें कोई काम टाइम से करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी टेंशनों से हम ऐसे ही फ्री हो जाते हैं। लेकिन जब टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होता है, तो फिर टेंशन, चिड़चिड़ापन अपने आप बढ़ता है, जिसके कारण से हमारे अच्छे खासे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। कई बार बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती हैं चिड़चिड़ेपन की वजह से, कि हम सामने वाले की बात नहीं समझ पा रहे या वो हमारी नहीं समझ पा रहा। सो आज मैं उसी टॉपिक पे आपको समझाऊंगी कि देखिए, मैं भी आप लोगों में से एक ही हूँ। आज देखो, आप मेरा चेहरा देख के समझ सकते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो कर रही हूँ, अपनी सिलाई भी कर रही हूँ। क्योंकि मुझे इसको टाइम देना है। अगर मैं इसको एक दिन और छोड़ूंगी, 2 दिन और छोड़ूंगी, तो मतलब काम बढ़ते ही जाएगा। ऐसे घर परिवार के काम हैं जो हम पेंडिंग नहीं छोड़ सकते हैं। मान लीजिए, अगर हमने कपड़े एक दिन छोड़ भी दिए किसी कारण, तो दूसरे दिन उसका डबल हमें काम करना पड़ता है। तो आप टाइम टू टाइम अपने काम करें, ताकि चिड़चिड़ापन की कोई बात ही ना आए। क्योंकि जब काम होते हैं तभी चिड़चिड़ापन होता है, या जब मान लो कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, या हमारी तबीयत खराब है, या समझ नहीं रहा, तो ही चिड़चिड़ापन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो अगर आप अपने टाइम को हैंडल करती हैं, मैनेज करती हैं काम को, तो फिर ये दिन बहुत बड़ा है हमारे काम के लिए भी, हमारी एक्टिविटी के लिए भी। लेकिन मेन बात है मैनेज करना। अगर हम मैनेज सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो दिन का झाड़ू पोछा ही, जो कपड़ा है, खाना है, बच्चे हैं, यही बहुत बड़ा टास्क लगता है, और ये पूरा नहीं हो पाता है। सुबह से शाम हो जाती है। बहुत सारी बहनें तो कंघी नहीं कर पाती हैं, मतलब कि कुछ अपने लिए नहीं कर पाती हैं, अपने आप को ध्यान नहीं दे पाती, देख नहीं पाती, इतनी बिजी रहती हैं उसी रोज रोज के काम में। जबकि ये जो हमारा काम है, ये एकदम रटा हुआ होता है। हम चाहे तो अपने लिए टाइम भी निकाल सकते हैं, जैसे फेशियल करना, या अपना हेड मसाज करना, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करना, कटिंग स्टिचिंग की वीडियो देखना, सीखना, कुछ भी करना हम टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन मात्र एक सुबह लेट उठने की वजह से हमारा पूरा दिन का जो टाइम टेबल है वो गड़बड़ा जाता है, और फिर चिड़चिड़ापन का सबसे बड़ा कारण तो यही होता है, मैंने नोट किया है सभी लेडीज़ का। देखिए, मेरा भी ऐसा होता है कभी कभी। लेकिन मेरा ये है कि मान लीजिए कुछ पर्सनल अपनी प्रॉब्लम है, टॉपिक है, जो हम किसी से कह नहीं सकते हैं, या फिर हम उसे सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी कारण हो जाता है। और जब शरीर और दिमाग दोनों ही बिजी रहें घर के कामों में, तो फिर और भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो अच्छा खासा दिमाग हमारा भटक जाता है हमारे काम से। क्योंकि हम आज तो सोच लेते हैं कि कल हमें ये चीज़ बनानी है, वो करना है, प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन कल क्या होना है ये तो कल ही पता चलता है। तो कल की प्लानिंग आज से ऐसी करें कि पहले खुद को तैयार रखें, खुश रखें, स्वस्थ रखें। ये ज़रूरी है। अगर आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, तो हर काम बहुत हल्का लगता है, आसानी से हो भी जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। और सबसे बड़ी बात कि दूसरों के भरोसे किसी भी चीज़ की प्लानिंग ना करें। तो देखिए, चिड़चिड़ापन से बचने की एक ये भी चीज़ है
कि अपने टाइम को मैनेज करें, अपने काम को मैनेज करें, और जो भी काम करते हैं उसे रुक रुक के नहीं, लगातार करके काम ख़त्म करके फिर फ्री होके आप टेंशन फ्री रह सकते हो। क्योंकि थोड़ा सा काम अभी किया, फिर उस काम को थोड़ी देर बाद किया, फिर थोड़ी देर बाद किया, तो वो काम भी ख़त्म नहीं होता और चिड़चिड़ापन अपने आप ही पैदा हो जाता है। सो देखिए, मैंने ये चीज़ें फॉलो की हैं, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, वीडियो बनाना, उसे एडिट करना, आप तक पहुँचाना एक बहुत बड़ा टास्क है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, जैसे यूट्यूब से पैसे कमाना सुनने में बहुत आसान लगता है ना। जो यूट्यूब में काम करता है वही जानता है कि कितना डिफ़िकल्ट काम है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी कई बार यूट्यूब पे, कई बार क्या, हर आए दिन ही 1000 लोग हार जाते हैं यूट्यूब पे मेहनत करने के बाद भी। उन 1000 में कोई 2 लोग ही सफल हो पाते हैं। तो मेहनत हर जगह है, बस थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। चिड़चिड़ापन को साइड रख के उसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही हम सफल हो सकते हैं। देखिए, मैंने कई साल की जो प्रयास के बाद आज मैंने सिलाई से पैसे कमाने शुरू किए हैं। तब मुझे भी बहुत चिड़चिड़ापन ये होता था कि एक तो दिमाग में बात आसानी से घुसती नहीं थी कि कैसे कटिंग करें। पहले ये समझ नहीं आता था कि अगर मैंने 5 इंच बेल्ट रखी है तो क्या ये सबके लिए है, मतलब मेरे दिमाग में ये था कि 5 इंच ही है। लेकिन मतलब जितने वीडियो देखती थी उतने तरीके से दिमाग कन्फ्यूज़ होता था। तो ये इसलिए कि मुझे चिड़चिड़ापन रहता था, मैं घर से फ्री नहीं होती थी, बच्चे छोटे होते थे। तो तीसरी चीज़, मेरा दिमाग जो है वो कैप्चर नहीं करता था, एक्सेप्ट नहीं करता था। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आप दिमाग से समझेंगे नहीं, सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रॉब्लम कमेगी नहीं और बढ़ेगी। तो अगर आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा करना है एक्टिविटी, चाहे देखो अर्निंग को लेकर हो या अपनी किसी ख़ास चीज़ को लेकर हो, कुछ भी हो सकता है टॉपिक, तो उसके लिए आपको पहले माइंड फ्रेश फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब ये है कि घर के कामों में आपका दिमाग ना घुसा रहे। देखिए, घर का काम भी एक टाइम तक ही होता है, एक लिमिट तक ही होता है। उसमें इतना पागल होना या इतना इन्वॉल्व होना, चिड़चिड़ा होना ठीक नहीं होता है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन वो इसलिए होता है कि इकट्ठे एकदम से सारे काम सामने आ जाते हैं, टाइम कम होता है तो चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ये सब आपको संभालना पड़ेगा। तो चलिए, एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी बेल्ट वाली सलवार में, बेल्ट सभी सलवार में होती है, लेकिन उनका कमेंट था कि बेल्ट वाली सलवार में प्लेट कैसे डालते हैं। तो देखिए, जो नेफा होता है उसके राइट साइड में 9 इंच छोड़ती हूँ, लेफ्ट साइड 9 इंच में, मतलब इतने में मैं प्लेटें भरती हूँ। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम 9 इंच तक ही प्लेटें रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 भी रख सकते हैं। सो सबसे पहले मैं पीछे साइड पूरी सिलाई कर लेती हूँ, फिर जहाँ मुझे प्लेटें डालनी है वहाँ से मैं शुरू करती हूँ। तो आप 1-1 इंच के निशान लगा के भी प्लेट डाल सकते हो, ताकि आपकी सब प्लेट बिल्कुल एक जैसी डले। क्योंकि बहुत सारी बहनें जो बिगनर हैं, कोई प्लेट बड़ी कोई छोटी हो जाती है, और बहुत सारी बहनों को ये भी होता है कि प्लेट का मुंह किस तरफ होना चाहिए। तो देखिए, ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो प्लेटों का मुंह होता है वो आमने सामने होता है। तो जब हम प्लेट डालते हैं तो हमें अपोजिट डालनी पड़ती हैं। जैसे कि आप देख के अच्छे से समझ सकते हो कि मैंने प्लेटों का मुंह अपने सामने साइड उल्टा रखा है, आप देख लो। तो एक तरफ का मुंह हम इस तरफ रखेंगे प्लेटों का, और दूसरी तरफ का हम उस तरफ रखेंगे। जो मैं आपको अभी बताऊंगी, सेंटर के दोनों साइड प्लेटें होती हैं, ये इस तरफ रहेंगी। तो अपोजिट जब हम प्लेट डालते हैं और जब हम सलवार को सीधा करते हैं, तो दोनों प्लेटें, दोनों साइड की प्लेटें बिल्कुल आमने सामने होती हैं। जो हमारे थाइड के जांघों के साथ पास में होती हैं ना प्लेटें, वो बिल्कुल आमने सामने होती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। और देखिए, प्लेटें डालने का दूसरा तरीका ये है, ये जो पिन है आपको आसानी से मिल जाएंगी कहीं भी मार्केट में, तो आप ले लो और हर प्लेट को बनाकर उस पर पिन लगाते जाओ, ताकि आपको एक प्लेट एक ही बार बनानी पड़े और आप आसानी से सिलाई कर पाओ। ये तरीका भी बहुत अच्छा है बिगनर के लिए। मैं भी ऐसा ही करती हूँ कभी कभी। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना, जैसे साटिन का फैब्रिक हो गया तो संभलता नहीं है, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हमें करनी पड़ती हैं। तो आप चाहो तो 1-1 इंच पे निशान लगा कर प्लेटें डालो, और आप चाहो तो इस तरह से पिन से भी आप चुन्नट बना के सिक्योर कर दो। जैसे देखो, मैंने सारी प्लेटें बना ली हैं, मैंने इन पे पिन भी लगा दिए हैं। अब मैं एक बार में आराम से सिलाई करते जाऊँगी। बस पिन पर सुई नहीं चढ़नी चाहिए, वरना सुई टूट जाएगी। तो जैसे ही सुई पिन के पास आती है हम सुई निकाल देंगे। वैसे भी फुट के नीचे प्लेट सेफ हो जाती हैं, दब जाती हैं, तो फिर वो प्लेट नहीं हटती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच की प्लेट होनी चाहिए, इससे बड़ी भी फिर अच्छी नहीं लगती। तो जब आप 1-2 प्लेट डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका हाथ सही काम करेगा और वो अपने आप सही जगह पे बैठते जाएंगी। तो आप पिन भी लगा सकते हो, 1-1 इंच पर निशान लगा कर भी प्लेटों को डाल सकते हो। बस आपको थाइड के पास 9 इंच राइट साइड और 9 इंच लेफ्ट साइड आप प्लेटें डालने का
जो मार्क है वो कर लीजिए, आपको इससे आसानी होगी। इसलिए मैंने आपको 9-9 इंच बताया है, क्योंकि कई बार क्या होता है एक साइड की जांघ में बहुत सारी प्लेट पड़ जाती हैं और एक साइड में कम हो जाती हैं। तो सबसे पहले सेंटर पे पिन लगा दीजिए, जो बेल्ट का सेंटर है और सलवार का सेंटर है आसन का, इस पर पिन लगा दीजिए। फिर आपको समझ आ जाएगा कि हमें कितना कपड़ा इस तरफ हमें प्लेटें डालनी है, कितना उस तरफ डालनी है। ये देखिए ये जो नेफा है, ये एक साइड मैंने 9 इंच डाली है, एक साइड मैंने 9 इंच डाली हैं प्लेटें। तो इससे हमारा कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट रहता है, कम ज़्यादा प्लेटें नहीं होती हैं। ये देखो सारी प्लेटें बिल्कुल एक बराबर हैं, और जो सलवार का आसन है और नेफा का सेंटर है बिल्कुल देख लीजिए आप, बेल्ट का सेंटर एक से एक मिला दिया मैंने। और ये जो नेफा मैंने बनाया है ये भी बहुत सुंदर लगता है देखने में। अगर आपको नेफा बनाना सीखना है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये देखो बेल्ट का सेंटर और सलवार का आसन का सेंटर बिल्कुल सिलाई परफेक्ट मिल रही है। इस तरह से जब हम बनाते हैं तो कपड़ों में झोल नहीं आता है। ये देखो फ्रेंड, मैंने इस तरह की मोहरी बनाई है। इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, क्या चीज़ है वो आप ध्यान से देखिएगा। इसमें भी सलवार में बहुत सारी बहनों को प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होती है मैं अभी बताऊंगी। तो देखिए ये जो सिलाई है ये कलियों की सिलाई होती है, इससे कपड़ा काट के भी हम जोड़ते हैं और मैं बिना काटे जोड़ देती हूँ। 6-6 इंच पे निशान लगाए, मैं कपड़े को काटती नहीं हूँ, खाली सिलाई मार देती हूँ। तो ये जो 6-6 इंच की कलियों के निशान हैं ये सलवार को एक सलवार का लुक देते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बहनें गड़बड़ करती हैं, एक तरफ की सिलाई इधर जाती है एक तरफ की उधर जाती है, मतलब ये सेंटर मैच नहीं करता है, तो सलवार में झोल आता है, खिंचाव आता है, उठी उठी रहती है। लेकिन आप देख सकते हो कि मेरी दोनों साइड की सिलाई एकदम बराबर है, मैंने पकड़ रखी है, तभी हमारी सलवार अच्छी आती है। ऐसे ही मैच करके आपको सलवार की मोहरी को फिटिंग देनी है, तो आपकी सलवार की जो मोहरी है कभी ख़राब नहीं होगी। और अब हमें जो हमने बनाई है बेल्ट में प्लेटें डाली हैं, इस पर हमें आखिरी सिलाई चलानी है। जो अंदर का मार्जिन का कपड़ा है उसे ऊपर की तरफ रख कर हमें बेल्ट पर एक पतली पतली सिलाई चलानी है, जिससे ये प्लेटें ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगी और सलवार में फिर वो लटकेगी नहीं सलवार। ये होता है मतलब, क्योंकि जहाँ प्लेटें होती हैं वहाँ कपड़ा बहुत होता है तो सलवार लटकती है। इसीलिए हम ये जो है प्रेस स्टिच बोलते हैं इसको, हम सलवार की सीधी तरफ से इस पर सिलाई करते हैं और जो भी अंदर चुन्नट का कपड़ा है मार्जिन का उसे ऊपर की तरफ रख के ये सिलाई लगानी पड़ती है पूरी बेल्ट पर किनारे किनारे। याद रखिए कि ये सिलाई चुन्नट पे नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बेल्ट पे होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसे बार बार संभाल कर ऊपर की तरफ करते हुए उल्टी साइड से देखते भी जाना है कि हमारा जो मार्जिन है वो नीचे है कि ऊपर है। मार्जिन ऊपर करते हुए ही सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे से एकदम सीधी। तो लीजिए हमारी परफेक्ट सलवार बन के तैयार है। मोहरी में वो जो है वो मैंने जो आपको डिज़ाइन है वो दिखा दिया है। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। प्लेटें डालने के कई तरीके हैं, आप पिन लगा के डालोगे तो मेरे हिसाब से आपको दोबारा जो बेल्ट है या प्लेटें हैं खोलनी नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आपका परफेक्ट काम हो जाएगा। बस थोड़ा आप नाप कर काम करेंगे ना निशान लगा के तो अच्छा होगा, ये मेरा अनुभव है। तो मेरी सलवार रेडी है। सो फ्रेंड आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है करीब 2-3 दिन से, क्योंकि मेरा हो रहा है कान दर्द, तो उसकी वजह से दिमाग पे असर पड़ रहा है। और देखो चाहे आपकी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, घर में काम बहुत ही होते हैं और फिर उसके बाद मुझे वीडियो भी आप तक पहुंचानी है, क्योंकि मैंने चैनल पे बहुत मेहनत की है। तो मुझे लगता है कि वीडियो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो आप तक पहुंचनी चाहिए, ताकि मेरे जो चैनल का इम्प्रेशन है वो ख़राब ना हो। अब रही बात सिलाई की, तो देखिए किसी के कपड़े कटे भी रखे हैं, मुझे टाइम से देने भी है, तो इसको भी मुझे टाइम देना है, तो सब प्रेशर एक साथ पड़ जाता है। तो फिर ऐसे चिड़चिड़ापन भी मुझे होता है, चाहे कोई कितनी ही समझदार लेडीज़ क्यों ना हो। जब हम बीमार होते हैं तो चिड़चिड़ापन अपने आप आ जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले अपना ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो सब हम मैनेज कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी बहनों को मैंने सोचा बताऊं। देखो मैंने भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे ही हर काम में हमें सफलता मिलती है, लेकिन काम को कंटिन्यू करना भी ज़रूरी होता है। ये जो सूट है ना इसमें मुझे अल्टर करना है, ये मैंने ही बनाया था 1.5 साल पहले, बहुत स्ट्रेचेबल है। पहली बार ऐसा कपड़ा सिला था, बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने 9 नंबर की सुई से इसको सिल लिया था। तो अगर आपके पास इस तरह का कपड़ा है तो 9 नंबर की सुई यूज़ करना, आराम से इसी छोटी मशीन से आप सिल पाओगे। तो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये मैंने बनाया था, मेरे पास इसका छोटा सा कपड़ा भी रखा है, उसकी मैंने आपको स्क्रंची बनाना भी बताई थी। तो देखिए ऐसे ही मेरे काम चलते हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो। सो फ्रेंड अभी बस सिलाई मैंने रोक दी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये कौन सा कीड़ा है। बरसात में पता नहीं कैसे कैसे जीव जंतु देखने को मिलते हैं।
अगर आपने देखा है इस तरह का कोई कीड़ा तो कमेंट करके बताइएगा। तो अभी थोड़ा मैं पार्लर जा रही हूँ, कम से कम 1 महीना हो गया मैं पार्लर नहीं गई हूँ। बिल्कुल शाम हो गई है, मैंने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा सा मन बहल जाएगा, थोड़ा सा घर के बाहर निकलूँगी तो अच्छा लगेगा। सिलाई का काम निपटा के मैं पार्लर आ गई हूँ। तो देखिए, तबीयत का भी बहुत असर होता है जीवन में, तबीयत ठीक है तो ही हम सब मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमारे आसपास का मात्र एक ही पार्लर है और हमारे यहाँ आईब्रो बनवाने के 40 रुपये लगते हैं। आपके यहाँ कितने लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या जानना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। आप लोग कहाँ से मुझे देखती हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबके ना कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी, बहुत हिम्मत मिलती है और रिप्लाई मैं सबके करती हूँ। अगर किसी के भी छूट जाते हैं गलती से तो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोलती हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ रिप्लाई करने का। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।